हेलो बच्चों, तो एक नई और रोमांचक कहानी के साथ आ गई हैं आपकी किकी दीदी। तो सन 1989 में एक काली गहरी रात, तेज तूफान मानो सब उड़ा ले जाए। हिलते सिकुड़ते भय के मारे कपकपाते पेड़, जैसे डर के मारे कहीं भाग ना जाए। बात है बल्लभगढ़ के पास लगते एक छोटे से गांव की। एक परिवार हंसता खेलता खिलखिलाता इस दुनिया में एक बच्चे के आने की उम्मीद करता हो। राजू की बीवी को बच्चा होने वाला था। वो भागता हुआ अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेकर गया। रात के करीब कोई 1:30-2 बजे थे। और ये क्या, बच्चा होते ही रोने की जगह हंसने की आवाज आती है और वो बच्चा जोर जोर से हंसता रहता है। पूरे क्लिनिक में डर के मारे सन्नाटा छा जाता है। डॉक्टर के माथे पर पसीने की लाइन बहनी शुरू हो जाती है कि ये क्या। डर के मारे उसका मुंह नहीं खुलता। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है कि इस नवजात शिशु के होते ही पूरे दांत हैं। वो हड़बड़ाहट में उन्हें चेक करने के लिए उसके मुंह में उंगली डालता है और मुंह में उंगली देते ही वो बच्चा उसे काट खाता है। दर्द के मारे वो डॉक्टर चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी उस औरत का पूरा परिवार वहीं आ जाता है। तब डॉक्टर उसकी सांस को अकेले में बताता है कि ये बच्चा नहीं बल्कि जिन हुआ है। इसे जितनी जल्दी दफना दिया जाए उतना उनके परिवार के लिए अच्छा है, अन्यथा कुछ बहुत बुरा हो सकता है। मौके की नजाकत देखते हुए उसकी सास अपनी बहू को समझाती है कि उसकी कोख से एक जिन पैदा हुआ है। पर माँ तो माँ होती है। वो रोने लग जाती है कि मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, जैसा भी होगा मैं पाल लूंगी। फिर उसे सब मनाने लगते हैं और वो सबकी राय नकार देती है और ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। ये पूरे गांव के लिए चर्चा का विषय बन जाता है। पर वह औरत मुंह से जरा से उफ भी नहीं करती और जिनको अपने बच्चे की तरह पालने लगती है। इस घटना के कुछ दिन पश्चात एक रात वह औरत रात को टॉयलेट करने के लिए उठती है और उसके पीछे पीछे उसकी सास आती है और अपना दुख प्रकट करते हुए कहती है कि मुझे तो दिन रात चिंता खाई जा रही है। लोग तरह तरह के ताने मारते हैं कि बुढ़िया अपनी बहू को कुछ खाने को नहीं देती। घर में जच्चा है फिर भी इसे अपने खाने की लगी है। पर मेरा भगवान जानता है कि मैं दूध घी मेवा हलवा देने में कोई कमी नहीं रखी। अब तू ही मुझे बता, तुझे कौन सी बात परेशान कर रही है। इतना सुनते ही बहू रोने लगती है कि माँ मैं तो खाना चाह रही हूँ पर वो बच्चा मुझे खाने ही नहीं देता। आपके खाना रख के जाते ही वो बच्चा जिन में बदल जाता है और हवा में उड़कर खिड़की पर बैठ जाता है और मुझे तरह तरह से डराता है कि अगर तूने किसी को कुछ बताया तो तुझे पूरे परिवार के साथ मार दूंगा। और यूं ही डरा डरा कर वो सारा खाना खुद ही खा जाता है। ये बात सुनते ही सास सन्न सी रह गई, मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वो एक तरकीब निकालती है और कहती है कि कल इसी समय तुम फिर टॉयलेट के बहाने से आना, बाकी मैं देख लूंगी। अगली सुबह बुढ़िया एक तांत्रिक के पास जाती है और सब बात बीती कह सुनाती है। तो जैसे जैसे तांत्रिक उसे कहता है वैसे वैसे बुढ़िया करती जाती है
और अगली रात एक से एक बढ़िया स्वादिष्ट पकवान वह उस बच्चे के लिए बनाती है और बनाकर कमरे में रख आती है। उसी तरह बहू फिर टॉयलेट कर बाहर निकलती है। इतने पीछे से वो तांत्रिक 3-4 बार घेरी करके झोपड़ी के बाहर मंत्र पढ़कर कुछ बना देता है और झोपड़ी के इर्द गिर्द मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा देता है। अब इस तरह उस जिन के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचता और वो झोपड़ी धुआं धुआं करके जल जाती है और वो जिन भी उसी झोपड़ी की उस धधकती आग में धधक धधक कर जल जाता है। और इसी तरह वह बुढ़िया अपनी सूझबूझ से अपने परिवार को बचा लेती है। तो बच्चों, बताओ इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें बिना डरे अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। So for more videos, like, share and comment and subscribe। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।